अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ घर की दीवारें, छतें और ऊंची जगहें साफ़ करने की इतनी इजी सी ट्रिक शेयर करूंगी कि एक तो आपकी सफाई बहुत आसान हो जाएगी और दूसरा आपका पूरा घर कई दिन तक खुशबू से महकता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह का मोप अक्सर हमारे घर में होता है, तो जब हम इसको मुसलसल यूज़ करते रहते हैं तो ये इसका ऊपर का हिस्सा इतना फ्रेश नहीं रहता। इसके साथ इस तरह से स्पेयर पीसेस मिल जाते हैं। जब आपने इसको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह का आप एक सेपरेट लेके रख लें, जिसको आप सिर्फ छतों और दीवारों की सफाई के लिए रखें, जिससे पेंट भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप यूज्ड इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी दीवारें मैली हो सकती हैं। तो एक लिक्विड तैयार करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 1 कप पानी डाला है। अब साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक सॉफ्टनर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और कई दिन तक इसकी खुशबू चलती रहती है। जहाँ-जहाँ आप इसे यूज़ करेंगे कई दिन तक वो जगहें, वो चीज़ें महकती रहती हैं। अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कर दिया है। अब हमने ये लिक्विड तैयार कर लिया है। एक तो हमने इस मोप को इससे मॉइस्ट कर लेना है, हल्का-सा गीला कर लेना है, और दूसरा इसकी खुशबू इससे तमाम जगहों पे जहाँ-जहाँ मोप लगेगा बहुत अच्छी सी खुशबू वहाँ पे फैली रहेगी। अब एक कीफ की मदद से मैं ये स्प्रे बोतल में ऐड कर लेती हूँ। स्प्रे बोतल से चीज़ ज़ाया नहीं होती, जितना आपको लिक्विड वगैरह चाहिए होता है आप उतना यूज़ कर लें और बाकी का सेफ़ रहता है। अब इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब जो मोप मैंने यूज़ करना है उसके ऊपर अच्छी तरह से इसको स्प्रे कर लेंगे। बहुत गीला तर नहीं करना कि टपकता हुआ हो जाए ये, बस हल्का-सा गीला करना है कि जो डस्ट वग़ैरह यहाँ दीवारों पे लगी हो या छत पे या ये कॉर्नर्स में, वो सारी इसके साथ साफ़ हो जाएगी। और कौन-कौन सी जगह आप इसे क्लीन कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा मोप नहीं है तो उसका भी मैं अल्टरनेट आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से ये राउंड राउंड घूमता है और इसको आप अप डाउन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी हो गया है। ना तो मुझे इसके ऊपर कपड़े वगैरह बांधने पड़े हैं और ना ही कोई और टेक्निक लगानी पड़ी है। जस्ट मैंने इसका हेड चेंज करके इसके ऊपर स्प्रे किया है और ये सारी की सारी दीवारें, दरवाज़े और स्पेसेस जो भी हैं सारी आप बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, ख़ास तौर पर कॉर्नर्स में छोटे-छोटे जाले बन जाते हैं या डस्ट जमा होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत ही आसानी के साथ इसके साथ क्लीन हो गई है। ये देखिए, बस इसको आपने ये ध्यान रखना है कि ये साफ़-सुथरा हो। गंदा मोप जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं वो आप दीवार पे ना लगाएँ। स्पेयर इसके साथ रखें और जब भी आपने दीवारें और छतें साफ़ करनी हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, दरवाज़े भी बहुत ही अच्छे इसके साथ क्लीन हो गए थे और शाइन करने लग गए थे। चूँकि ये हल्का-हल्का गीला है, तो जो छोटे-मोटे दाग धब्बे हैं वो भी आसानी से उतर गए थे। और ये जो स्कॉटिंग होती है साइडों पे, ये भी इसके ऊपर जो डस्ट हल्की-हल्की जमी होती है, ये भी इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ उतर गई थी। हल्का-सा इसके ऊपर घुमा दिया, तो सारी की सारी डस्ट साफ़ हो गई थी। ये देखिए, हर घर में ऐसी जगह ज़रूर होती हैं जहाँ हमारा हाथ ईज़िली नहीं पहुँचता। रोज़ाना उस पे डस्टिंग भी नहीं हो सकती, तो अगर आप वीकली इस तरह से क्लीन कर लें या मंथ में 2 दफ़ा इस तरह से क्लीन कर लें, तो ये तमाम स्पेसेस जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन रहती हैं, डस्ट फ्री हो जाएँगी और घर भी देखने में अच्छा साफ़-सुथरा और खूबसूरत लगता है। ये देखिए, जस्ट आपने तमाम जगहों पे जहाँ भी थोड़ी-सी स्पेस हो डस्ट के जमा होने की, वहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। हीटिंग भी इवन कि आप इसके साथ क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए, जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता वहाँ पे आसानी के साथ इसके साथ क्लीनिंग हो सकती है। सारी डस्ट ये साफ़ कर देगा। आप इसको वॉश करके भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब ये जगह यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होता कि डेली यहाँ पे डस्टिंग की जाए, तो आप इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। कितना ईज़ी और हैंडी है कि इसी चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर लें। और अगर आपके पास ऐसा मोप नहीं है तो ये रूटीन में जो आप झाड़ू यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप एक माइक्रोफाइबर टॉवल ले लें, कोई सा भी पुराना, और हेयर पिन मैंने ली हैं 2, हेयर पिन के साथ साइडों से इस तरह से टाइट कर दिया है। ये देखिए, हेयर पिन ना हो तो आप वो क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं जो हम कपड़े फैलाते हुए यूज़ करते हैं। तारों पे कपड़े डाल के जो क्लिप यूज़ करते हैं वो क्लिप साइडों पे लगा लें और इस तरह से इसको भी स्प्रे कर लें। ये क्लिप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही हैंडी है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यकीनन ट्रिक्स पसंद आई होंगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।